হয় এসআইআর করুন, এজেন্সি লাগান, ইলেকশনের আগে ইনকাম ট্যাক্স লাগান, ইডি লাগান, সিবিআই লাগান, বিএসএফ লাগান, সিআরপিএফ লাগান, সিআইএসএफ लागान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इधर संसद में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, उधर ममता बनर्जी ने सड़क पर भी इसे लेकर जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। इसी बीच उन्होंने अमित शाह की तुलना महाभारत काल के ऐसे पात्रों से कर डाली है जिस पर नया हंगामा तय है, बवाल मचेगा। बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा है कि इसे ले किधर जाना है। हालांकि आपको इसको लेकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक करार दिया है। उन्होंने कृष्णानगर की एक रैली में कहा कि शाह की आंखों में दहशत है। उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन नजर आएगा तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। बिहार पढ़ेनी, बांग्ला पढ़बे, अपना जा इच्छे करे जान। ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर महिलाओं से कहा कि मोदी सरकार इसके नाम पर माओ बहनों के अधिकार छीन लेगी। वो चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएंगे। अगर आपके नाम काटे गए तो आपके पास रसोई के बर्तन है, उनसे लड़ो, लेकिन मतदाता सूची से अपना नाम किसी भी सूरत में कटने मत देना। ममता बनर्जी ने कहा कि महिलाएं आगे आकर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। अमित शाह वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से 2 महीने पहले यह प्रक्रिया चला रहे। সব বিজেপি এজেন্সি দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু বিচার একটা জায়গায় পাবেন, সেটা হচ্ছে মানুষ। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ, অন্য কেউ না। মানুষ নির্বাচিত করে সরকার, ইলেকশন কমিশন নয়। ममता ने रैली में कहा कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है। वो सीधे तौर पर चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अक्टूबर से 12 राज्यों में एसआईआर करा रहा है। ममता बनर्जी ने केंद्र पर बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बीजेपी समर्थक अफसर भेजे जा रहे हैं जो जिलाधिकारियों के निगरानी कर रहे हैं। ममता ने गरजते हुए कहा कि अगर किसी को बाहर निकाला गया तो हम उन्हें वापस लेकर आएंगे। बीजेपी किसी मुगालते में न रहे, बंगाल का मामला अलग है। ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা ইলেকশন কমিশনের কাছে। বিজেপি চিঠি দিলেই সেটা রামায়ণ মহাভারত, আর বিজেপি চিঠি দিলেই নাম কাটতে হবে। বিজেপির আইটি সেল আপনাদের ভোটার লিস্ট তৈরি করে দেবে, সেই ভোটার লিস্টে আপনারা ভোট করবেন। इसके बाद ममता बनर्जी ने वो बात कह डाली जिस पर बीजेपी बिलबिला उठी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह एक खतरनाक आदमी है, उनकी आंखों में दहशत नजर आती है। शाह की एक आंख में आपको दुर्योधन नजर आएगा तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। दरअसल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर घुसपैठियों की सरपरस्ती का इल्जाम लगाते हुए कहा कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का सफाया कर देगी। मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। इसी के बाद से ममता बनर्जी ने बंगाल में सड़क पर जंग छेड़ दी है। दरअसल अमित शाह और भाजपा की झारखंड चुनाव के समय से ही रणनीति रही है, वो हर मुद्दे को घुसपैठिया समर्थक बनाकर पेश कर देते हैं। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तीनों जिम्मेदारी लेने से भाग खड़े होते हैं। वो नहीं बताते कि घुसपैठिए 11.5 साल से उनके सत्ता में रहते हुए आते कैसे चले जा रहे हैं। वो ये मानने से भाग खड़े होते हैं कि सीमा सुरक्षा राज्य नहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बीएसएफ अमित शाह के पास, आईटीबीपी अमित शाह के पास, सीआरपीएफ अमित शाह के पास, विजिलेंस और इंटेलिजेंस अमित शाह के पास। फिर घुसपैठिए उनकी नाक के नीचे से घुसते कैसे चले आ रहे हैं। अगर सीमा पर बाड़ लगाने का काम नहीं हुआ है तो यह सवाल
सबसे पहले गृह मंत्रालय से पूछा जाएगा, रक्षा मंत्रालय से पूछा जाएगा और इन दोनों की गैर जवाबदेही के लिए प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इसके लिए झारखंड में हेमंत सोरेन जिम्मेदार है, बिहार में तेजस्वी यादव जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जिम्मेदार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिम्मेदार है और पूरे देश में राहुल गांधी जिम्मेदार है। कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या यह पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है कि आप बाढ़ नहीं लगवा पा रहे हैं, या फिर इसके लिए खुद केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। वो बता नहीं पाते कि 11.5 साल में कितने घुसपैठियों को तड़ीपार किया गया है, और नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया, वो सिर्फ हवा में पतंग उड़ाते हैं। और दूसरी बात, अमित शाह और नरेंद्र मोदी सुविधाजनक तरीके से कभी बांग्लादेश की बात करने लगते हैं तो कभी पाकिस्तान की, लेकिन चीन कितना भारत के अंदर घुस आया है ये नहीं बताते। चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। कई तस्वीरें आई हैं और आती ही रहती हैं जहां वो दावा करता है कि भारत की सीमा में कई गांव बसा चुका है। इसकी सच्चाई बताने से क्यों भागती है केंद्र सरकार? लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो बांग्लादेश की सीमा की जिम्मेदारी राज्य पर थोपकर मुद्दे को बचाए रखना चाहते हैं। अमित शाह भी जानते हैं कि अगर सीमा पर बाढ़ लग गए तो घुसपैठियों वाली दुकानदारी बंद हो जाएगी। পেছনে এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। হিন্দুরা যদি গলার মালা হয়, রাজবংশীরা আমার গলার মালা, তপশিলীরা যদি আমার গলার মালা হয়, আদিবাসীরা আমার গলার মালা। आने वाले दिनों में यह लड़ाई बहुत तेज होने जा रही है। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिन करीब आएंगे, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच हमले बढ़ेंगे। एक तरफ अमित शाह ने सीधे सीधे हर कीमत पर बंगाल जीतने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी खम ठोक दिया है कि वो पश्चिम बंगाल को डिटेंशन कैंप में नहीं बदलने देंगी। उन्होंने एसआईआर और घुसपैठियों के विरोध को बांग्ला आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई में तब्दील करके बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी। আপনার অস্তিত্ব থাকবে না, আপনার ভাষা থাকবে না, আপনার সম্মান থাকবে না, আপনার ঠিকানা থাকবে না, বাংলাটা ডিটেনশন ক্যাম্পে পরিণত হয়ে যাবে। एक बात तय है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव में खुला मैदान नहीं मिलने जा रहा है। उसे बिहार समझने की भूल मोदी और शाह को भारी पड़ सकती है। আমরা এনআরসি করতে দেব না, নিশ্চিন্তে থাকুন, কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প এখানে হবে না। देखिए, 3 चीजें बड़ी साफ है। एक, बिहार की तरह बंगाल में बीजेपी की लड़ाई विपक्ष से नहीं है, 15 साल से सिस्टम में गहरी जड़ें जमाए बैठी सत्ताधारी पार्टी से है। 2, बिहार की तरह बंगाल में बीजेपी की लड़ाई किसी कमजोर नेतृत्व से नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के कद के आसपास का भी कोई नेता बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी आयातित नेताओं के दम पर बंगाल जीतने के सपने देख रही है। और 3, जिस तरह का कैडर बेस ममता बनर्जी के पास है, तृणमूल कांग्रेस के पास है, उसका 10वां हिस्सा भी बीजेपी के पास नहीं है। और ममता का जो कैडर है वो बेहद जुझारू, आक्रामक और सचेत है। दुर्योधन और दुशासन से अमित शाह की तुलना ममता बनर्जी ने हवा में नहीं की है। वो जानती हैं कि बीजेपी के पास इस आक्रमण को अपने पक्ष में मोड़ने वाला ढांचा नहीं है। ममता ने सीधा पूछा है, आप बंगाल के बारे में जानते क्या हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।